शायद मैं तुम्हारी कॉल्स का जवाब भी ना देती। मगर तुम्हें सोचने से खुद को रोक भी ना पाती। मैं बहुत ज्यादा रोती। रातों को जब क्रेविंग होती, केक आइसक्रीम वगैरह खाती। कभी तुम्हें मैसेज करने का सोचती, फिर गुस्से में फोन एक तरफ फेंक देती। और फिर दिल में ऐसी टीस उठती जैसे सीने में खला बढ़ रहा हो। फिर एक उम्मीद होती कि शायद तुम्हें कहीं देख लूं और ये दर्द जरा कम हो जाता। बस इसी उम्मीद में साहिल की तरफ चली जाती। यहाँ क्यों आई हो? क्या ढूंढ रही हो? क्या सोचा था तुमने? वो सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करेगा? हर सांस में तुम्हें याद करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी याद में तड़प रहा होगा? आजाद साहिबा की भी तो यही ख्वाहिश थी। वो काराबे सरदार की शादी नहीं करेंगी क्या? दिलान, दिलान, क्या हो गया? ये तो तुम मुझे बताओगी। हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। होटल भी जाकर देखा मैंने। वो क्यों? क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? कहा था ना वियना वापस जाने से पहले बाबा से मिलने आओगी। ना तुम आई और ना ही फोन उठाया। सोचा अगर यहां ना मिलती हम दोबारा मिल पाते क्या? मैं भूल गई थी। नहीं, तुम ऐसी बातें नहीं भूला करती दिलान। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे सच ना बताओ। मैंने कहा छोड़ो। अगर तुम्हारी मंगेतर ने देखा तो वो गलत समझेगी। मेरी मंगेतर? हाँ, बेहतर है कि अपनी अंगूठी पहन लो। अंगूठी ना पहनना तुम्हारी मंगेतर की तौहीन है। कौन सी अंगूठी, कैसी मंगेतर, क्या कह रही हो दिलान? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मंगनी का इनकार करोगे। अब कहां सुन लिया तुमने ये? इससे क्या फर्क पड़ता है मैंने कहां से सुना? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और यकीन भी कर लिया? वाकई में? पता होना चाहिए था। तुम जरा भी नहीं बदली, जरा भी।
अब भी बिल्कुल पहले जैसी हो। एक मिनट रुको, क्या मतलब है इस बात का? यानी अब भी बगैर सुने समझे नतीजा निकाल लेती हो। एक बार मुझसे भी तो पूछा होता। अपनी जिद और आना बीच में ना लाती तो क्या नुकसान हो जाता। क्या कहा कि मैं जिद्दी हूँ? हाँ तुम हो। तुम ही थी जिसने बगैर सोचे समझे खुद से कह दिया कि तलाक, और फिर जो हुआ उसके तमाम असरात तुम्हारे सामने हैं दिलान। और वो है हम दोनों का बिछड़ जाना। जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मुझे समझते हो तुम? कसूर तो था दिलान, तुम्हारी जिद ही थी जिसने हमें तलाक के दहाने पर ला खड़ा किया, मानो या ना मानो। और तुम भी तो हार मान के बैठ गए थे। मैंने कभी हार नहीं मानी, न पहले न अब। नहीं, वो नहीं चलेगा। हम दोनों इतने जिद्दी हैं कि शायद कभी एक ना हो सके। मगर चाहे ख्वाब ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं चाहती। अब क्या होगा बारान? यूं ही जाने दोगे मुझे? वियाना वापस चली जाऊं और तुम देखते रहोगे? तुमने कहा था नहीं जाने दूंगा। किसी भी हाल में नहीं, तो अब क्या बदल गया? छोड़ दोगे मुझे? काश भाभी बेबी को इतनी जल्दी वापस ना ले जाती। अभी से याद आ रही है। लगता है तुम दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई है। जी बिल्कुल भाई, बहुत ही खूबसूरत एहसास है फूफो बनना। उसके बगैर कैसे रहूंगी समझ नहीं आ रहा। तो फिर मत जाओ ना। काश के ऐसा करना मुमकिन होता।